हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी रॉक्स विद शाकिरा। आई एम शाकिरा। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है कि फ़ेक लोगों को कैसे मतलब फ़ेक लोगों से बचकर रहना है, ख़ास करके वैसे लोगों से जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, मनी के बेसिस पे जो लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं वैसे लोगों से थोड़ा मतलब वैसे लोगों को पहचानना है। ये मैं मतलब इसके बारे में ये वीडियो है। तो ये टॉपिक के बाद इस चीज़ के बारे में मैं हमेशा सोचती हूँ और मतलब खुद लोगों को मतलब जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग से तो पाला पड़ता ही है जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को। मतलब वो आपके जान पहचान वाले भी लोग होते हैं। आप ऐसे राह चलते भी आप देखते हैं किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर कि हाँ यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। मतलब ऐसे लोग आपस में तो अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई वेटर है तो उससे बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, या कोई रिक्शा वाला है या अपने घर के काम वाली के साथ कर रहे हैं, ख़राब व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मतलब जान पहचान में भी मिल जाते हैं, कभी राह चलते भी ऐसे लोग पे नज़र जाती है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम देखते रहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि मैं अभी कर क्या रही थी। तो ये कुछ देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में कुछ प्रिंटेड फ़ोटोज़ हैं। तो मैं वही देख रही थी अभी अपने बहन के यहाँ हूँ। तो उसी का फ़ोटो है और उसके हस्बैंड की भी तस्वीर है। मतलब उनकी भी है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ की, और उनके शादी की तस्वीर है। तो यही देख रही थी मैं प्रिंटेड फ़ोटोज़। तो ये मेरा शौक़ है, मैं फ़ोटो को हमेशा प्रिंट मतलब मैं रखती हूँ। मेरे पापा भी फ़ोटो को प्रिंट में रखना मतलब यादों को संजो करके रखने के मतलब रखने की आदत है। तो वो मेरे अंदर भी वो आदत है। तो लेकिन यहाँ पर मेरी बहन के पास ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है। उसकी शादी के भी बहुत कम ही फ़ोटो उसने प्रिंट कराया है, जो कि करवाना चाहिए। क्योंकि आप सॉफ्ट कॉपी रखते हैं तो ठीक है, वो भी ठीक है। आप लैपटॉप में रख रहे हैं, फ़ोन में रख रहे हैं, पेन ड्राइव पे है, लेकिन फिर भी रख लेना चाहिए, कहीं डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए। और एक एल्बम में जो तस्वीर रखी जाती है, ये एक एल्बम है, उसका छोटा सा ही एल्बम है, उसकी शादी की तस्वीर है। तो वो फिर उसकी बात अलग होती है। कोई गेस्ट आया तो ये पहले चलता था जब हम लोग छोटे थे, और ये मेरी आदत थी कि मैं जब छोटी थी, मतलब 10-12 साल की, 13 साल की थी, तो मैं किसी के घर जाती थी, रिश्तेदार के घर या पड़ोसी के घर, जान पहचान वाले के घर, तो मैं बोलती थी एल्बम दिखाइए। तो ये मेरी आदत थी। तो यहाँ भी मैं उसका एल्बम देख रही थी अभी। ज़्यादा एल्बम नहीं है, ये छोटा सा एल्बम है। उससे मैंने कई बार कहा कि तुम एक अच्छा सा एल्बम बना लो, अपनी शादी की सारी तस्वीरें उसमें एक साथ रखो, लेकिन उसने अभी तक किया नहीं है। मेरे घर पे पटना में बहुत सारा एल्बम है, मतलब 5-6 एल्बम है। तो वो उसमें कई तस्वीर हमारे बचपन की है, मम्मी पापा की है, दादा दादी, नाना नानी, फूफी चाची, खाला मासी, मतलब सबकी तस्वीरें हैं उसमें। और कुछ पड़ोसियों की भी है, कुछ जहाँ जहाँ हम लोग गए थे, पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो सब तस्वीर है। तो उस यादों को संजो करके रखना अच्छा लगता है। तो और मैं अगर किसी मतलब अपने दोस्त के किसी पार्टी में जाती हूँ, बर्थडे पार्टी में या किसी भी पार्टी में, तो अगर मतलब तोहफ़ा लेकर के जाना होता है, गिफ्ट लेकर के, तो मैं ज़्यादातर फ़ोटो एल्बम देती हूँ, या नहीं तो फिर फ़ोटो फ्रेम देती हूँ। तो मुझे वो अच्छा लगता है। या अगर किसी का फ़ोटो है मेरे पास फ़ोन में इस समय, तो मैं प्रिंट करके भी उसमें डाल करके देती हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। तो ये मेरी आदत है। और अभी तो मेरे पास मतलब एल्बम तो यहाँ पे है नहीं, ये तो बहन का एल्बम है, और वो भी एक ही है। और मेरा जो एल्बम है 5-6 एल्बम है, तो वो पटना में है। तो मैं पटना जब जाऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी, तो वो सारे एल्बम्स आपको दिखाऊँगी। तो खैर ये मैं अभी कर रही थी। तो ये तो बस ऐसी टाइम पास कर रही थी, ये सब देख रही थी थोड़ा। हाँ, तो जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो है फेक लोगों को आइडेंटिफाई करने का। तो फेक लोगों से मेरा मतलब है कि जो लोग हैसियत देख करके दोस्ती करते हैं हमसे। जैसे मतलब
फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो उनके साथ अच्छे से हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ही ग्रुप में कोई लोग हैं, कोई पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, या जान पहचान वाले हैं, या कोई भी है, मतलब जैसे आप उसके साथ कहीं जाते हैं या उनके घर पे जाते हैं या कहीं भी, मतलब उनका आपसे एक राब्ता अगर होता है कहीं पर, और आप ये देखते हैं कि वो जो इंसान है वो आपके साथ तो अच्छे से है, क्योंकि आप उसके बराबरी के हैं, फाइनेंशियल स्टेटस आपका सही है, लेकिन वो जो काम करने वाले लोग हैं, जो हेल्पर्स हैं, जो मतलब जो गरीब हैं, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस हमसे कम है, काफ़ी कम है, तो उनसे बड़ी बेइज्जती से बात करते हैं और इज़्ज़त नहीं करते हैं, और मतलब ऐसा उनको ट्रीट करते हैं जैसे कि अगर वो कोई गरीब है तो वो इंसान ही नहीं है, इंसान की गिनती में ही नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी मेरी सोच है, और वो सोच सही है, मुझे लगता है, और ये सही सही सोच है कि वैसे लोग जो होते हैं, तो ऐसे लोग बड़े बनावटी होते हैं, ये किसी के दोस्त नहीं होते हैं। तो ये मत समझिएगा कि वो आपके दोस्त हैं, अगर आपके साथ अच्छे से हैं, या मेरे साथ ऐसे लोग अच्छे से हैं तो वो मेरे दोस्त हैं। वो वैसे लोग किसी के दोस्त हो ही नहीं सकते हैं। आज मेरा फाइनेंशियल स्टेटस सही है, मेरे पास पैसा है, ठीक है, मैं उनके बराबरी की हूँ, तो वो मुझसे दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन कल खुदा न खास्ता अगर मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब हो जाता है, मतलब जो माली हालत होती है, फाइनेंशियल स्टेटस होता है, वो ख़राब हो जाता है, तो 1 मिनट नहीं लगेगा ऐसे लोगों को गिरगिट की तरह रंग बदलने में, और आपको भी वो उसी मतलब उसी स्थान पे कर देंगे जहाँ पे वो दूसरे गरीब लोगों को करते हैं। तो अगर कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटस में कमी आती है, जो कि आती है, ऐसा होता है, मतलब लोगों ने पुराने ज़माने में भी बोलते, अभी भी लोग देखते हैं कि हाँ, बड़े से बड़े लोग दिवालिया हो जाते हैं, पैसा उनके पास ख़त्म हो जाता है। हो सकता है किसी के पास भी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ज़िंदगी है, कोई किसी के बारे में जानता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो हैं वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगे, जो हैसियत देख करके आपसे दोस्ती करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इंसान की कदर नहीं करते, वो पैसे की कदर करते हैं। तो जहाँ पैसा कम हुआ, कुछ प्रॉब्लम आई, तो फिर दोस्ती ख़त्म कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहिए, उनकी दोस्ती को दोस्ती मत समझिए, उनकी दुश्मनी को दुश्मनी भी मत समझिए। ऐसे लोग बहुत बनावटी होते हैं। तो बस ऐसे लोगों के साथ बस चलता फिरता रिलेशन रखिए, हाय हेलो का, बहुत ज़्यादा उनसे दिली लगाव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग होते ही नहीं हैं। जो आपका पैसा देख करके आपके पास आ रहे हैं, आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, वो आपकी खाक इज़्ज़त करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे आपकी इज़्ज़त, वो सिर्फ पैसे की इज़्ज़त कर रहे हैं। तो ये बात जानिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे लोग आपको मतलब आपके साथ हैं, आपका राब्ता है ऐसे लोगों से, जो कि आपके साथ तो अच्छा बिहेवियर रखते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस कम है, उनके साथ वो अच्छे से नहीं हैं। आपको ये फ़र्क नज़र आता है जब आप उनके साथ रहते हैं, तो कि वो किसी भी काम वाली के साथ, या राह चलते अगर कोई बेगर्स हैं तो उनके साथ वो अच्छे से नहीं है, या कोई भी आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन है, या कोई भी जो कि गरीब तबके के लोग हैं, उनके साथ वो अच्छे से नहीं है, लेकिन वो आपके साथ अच्छे से हैं, एक नॉर्मल रिलेशन है, जैसे लोग सही से ठीक ठाक रहते हैं। तो ऐसे लोगों से मतलब ऐसे लोग अच्छे नहीं हो सकते। मतलब ऐसा कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि जो लोग गरीब के साथ अच्छे से नहीं हैं और हमारे साथ बहुत स्वीट हैं, तो ऐसे लोग अच्छे होते हैं। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं। जो किसी भी इंसानों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, किसी भी बेसिस पे करते हैं, तो ऐसे लोग अच्छे हो ही नहीं सकते। और अमीर गरीब के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और बेइज्जत करते हैं, उनसे अच्छे से पेश नहीं आते, जिनके पास कम पैसे हैं, तो ऐसे लोग अच्छे हो ही नहीं सकते। तो थोड़ा मतलब वैसे लोगों की, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनसे एकदम कट ऑफ कर दीजिए, मतलब ऐसे लोगों की दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोग दोस्त होते ही नहीं हैं, ये बनावटी लोग होते हैं। तो बस यही मैं कहना चाह रही थी। और
जो लोग ऐसे होते हैं उनसे भी मैं मतलब ये कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप भेदभाव करते हैं, अमीर गरीब में बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। कम से कम आप कर्मा पे यकीन तो रखते हैं ना, तो कर्मा पे यकीन रखिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब कर्मा तो मतलब किसी को भी हिट कर सकता है। तो कम से कम आप वही सोचिए, अपने आप को बदलिए, वैसा नहीं करिए। वो ये बहुत ही मतलब अमानवीय हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। कम से कम कर्मा पे भी यकीन करिए कि किसी के साथ भी वैसा हो सकता है। और इंसान हैं, सब इंसान हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो जो भी हो। तो प्लीज़ वैसा मत करिए, लोगों में भेदभाव मत करिए, सबके साथ सही से रहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करिए। तो यही मैं इस वीडियो में कहना चाह रही थी। और मेरी चाय भी रखी हुई है, बात करते करते मैं चाय पीना भूल गई। खैर गर्म करके पी लूँगी, ठंडी हो गई होगी अब तक तो। हाँ, तो यही मैं बोलना चाह रही थी इस वीडियो में। तो जो डिस्क्रिमिनेटरी लोग होते हैं, जो लोगों को किसी भी बेसिस पे, अमीर गरीब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है तो ऐसे लोग किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं तो उनके ईमानदार होने का चांसेस बहुत कम होता है। अब अगर ऐसे लोग टीचर बन जाएंगे तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर भी करेंगे ही स्टूडेंट्स के बीच में। जो जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा अलग तरह का व्यवहार होगा, जो पैसे वाले हैं उनके साथ थोड़ा अलग तरह का व्यवहार होगा। फिर ऐसे लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, बहुत प्रॉब्लम करेंगे, लूटेंगे पेशेंट्स को। और ऐसे लोग अगर नेता बनते हैं तो भी बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब वहाँ पर भी बहुत चलेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेशन चलेगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे लोग किसी भी एज अ इंसान जो अच्छा नहीं है, वो फिर चाहे वो डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, टीचर हो जाए, पॉलिटिशियन हो जाए, वो कोई भी हो जाए, तो वो मतलब वहाँ पर भी ईमानदार नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो बस यही इस वीडियो में कहना चाह रही थी कि प्लीज़ ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को मैं फ़ेक बोलूँगी, क्योंकि इनकी दोस्ती भी फ़ेक है, इनकी दुश्मनी भी फ़ेक है। इनका इज़्ज़त देना भी फ़ेक है, इनका बेइज़्ज़त करना भी फ़ेक है। आज किसी के पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरी इज़्ज़त नहीं करेंगे। कल मेरे पास ही पैसा हो जाएगा तो मेरी इज़्ज़त करेंगे। तो ना इनकी इज़्ज़त का कोई मतलब है, ना इनकी बेइज़्ज़ती का कोई मतलब है। तो फ़ेक हैं, कम्प्लीटली फ़ेक हैं। तो ऐसे लोगों से मतलब हाय हेलो तक ही रखिए, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग होंगे क्लोज़ तो चापलूसी करेंगे, पैसे वाले की करेंगे, गरीबों को नीची नज़र से देखेंगे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को पहचानिए। और प्लीज़ जो लोग इस तरह के हैं तो प्लीज़ अपने आप को चेंज करिए कम से कम, क्योंकि ऐसी इंसानों की फितरत नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ अपने आप को चेंज करिए और ऐसे फेक लोगों को समझिए। और कम से कम उन्हें बताइए, अगर आपके साथ कोई है इस तरह का जो ऐसे करता है, आपके सामने वैसी हरकत कर रहा है, किसी मतलब किसी गरीब को बेइज्जत कर रहा है, या तो उसे वहीं पर समझाइए, उसे थोड़ा डांट भी दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं करो तुम, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। और ऐसे लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग क्लोज़ किसी के होते भी नहीं हैं, वो सब बनावटी चीज़ें होती है। अगर वो कुछ दिखा भी रहे हैं नज़दीकी, तो वो कुछ होता नहीं है। वो सारा आपके जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के ही आपसे दोस्ती करेंगे और इज़्ज़त करेंगे। तो फिर ऐसे लोग किसी के क्लोज़ होते भी नहीं हैं, ये पूरे के पूरे बनावटी लोग होते हैं। तो यही एक बात थी जो मेरे मन में थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर की जाए। तो बताइएगा कैसी लगी मेरी बातें, और कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो के बारे में। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, देखा है, तो उस पर बनाती हूँ। लेकिन एक इंसान अब हज़ार चीज़ें एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते ना, तो कुछ आप भी बताइए, तो मैं देखूँगी कि उस पर भी मैं बना सकती हूँ कि नहीं। और फ़िलहाल देखती हूँ अगले
वीडियो में क्या लेकर के आती हूँ। सोचती हूँ कुछ कुछ नई पुरानी बातें तो फिर लेकर के आती हूँ किसी टॉपिक पर। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप लोग अपना ख्याल रखिए, और हासिल होती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के बाय, लव यू ऑल, बाय।